हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि है क्लास 9 से। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले पॉलिनोमियल ये चैप्टर समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले है व्हाट इज मीन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ जाए तो ही आपको पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आएगा। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है व्हेन अल्फाबेट एंड नंबर कम्स टुगेदर विथ और विदाउट द साइन ऑफ प्लस और माइनस इज सेड टू बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है साइन आएगी तो प्लस माइनस की ही आएगी, मल्टीप्लाई डिवीजन इसमें कंसीडर नहीं होगा। मतलब क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वो समझते हैं। जैसे अल्फाबेट और अल्फाबेट एक साथ आ सकते हैं, जैसे x प्लस वाई माइनस जेड, ये पूरे अल्फाबेट एक साथ आ रहे हैं, इसमें प्लस माइनस के साइन हो सकते हैं। या फिर अल्फाबेट और अल्फाबेट एक साथ आते हैं विदाउट साइन, तो ये भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और सेकंड वन भी जो आप देख रहे हैं एग्जांपल, वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चाहे अल्फाबेट और अल्फाबेट साइन के साथ आ जाए या विदाउट साइन आ जाए, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेंगे। या हो सकता है अल्फाबेट और नंबर एक साथ आ जाए, जैसे x प्लस टू ये साइन के साथ है, या ऐसे आ जाए 2xy ये विदाउट साइन है। तो ये भी जो है हमारे एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहे जाएंगे। तो जहां अल्फाबेट और अल्फाबेट एक साथ आते हैं या अल्फाबेट और नंबर एक साथ आते हैं, साइन के साथ हो या विदाउट साइन हो, साइन दो कंसीडर होगी प्लस या माइनस, तो इसको बोला जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हम समझते हैं व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर इज अ होल नंबर इज सेड टू बी पॉलिनोमियल। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसका अगर पावर एक होल नंबर है, जैसे हमने एग्जांपल लिया है x प्लस टू, ठीक है। जब वेरिएबल का कोई पावर नहीं दिया है तो वेरिएबल का पावर 1 होता है, और जब कोई नंबर का पावर नहीं दिया होता है तो वहां पावर 0 होता है, ठीक है। अब ये जो है एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके जो पावर है ये होल नंबर है, क्योंकि 1 एक होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर है। तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उसका पावर अगर एक होल नंबर हो जाता है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल 2x³ प्लस 7/4 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका पावर देख लीजिए, ये 3 है, एक होल नंबर है, तो हम बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल भी है। होल नंबर्स हमें पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अगर ये पावर्स आते हैं किसी नंबर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसको समझते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका होता है बेस्ड ऑन टर्म्स, और सेकंड पार्ट इसका होता है बेस्ड ऑन पावर्स। एक एक से समझेंगे। बेस्ड ऑन टर्म्स वाले पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और बेस्ड ऑन पावर्स वाले पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। तो बेस्ड ऑन टर्म वाले समझते हैं। बेस्ड ऑन टर्म्स में तीन टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। फर्स्ट है मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल, और थर्ड वन है ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल क्या है? मोनोमियल का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म, वो एक ही हो। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोई साइन ही नहीं है, तो अगर कोई साइन प्रेजेंट नहीं है तो वो सिर्फ एक टर्म कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट है, तो अगर ऐसे पॉलिनोमियल आ जाते हैं जिनमें सिर्फ एक टर्म हो तो उसको स्पेशल नाम दिया गया है मोनोमियल, ठीक है। अब अगर ऐसे पॉलिनोमियल आ जाए जिसमें दो टर्म आ जाए, तो यहाँ पर x एक टर्म है और 10 एक टर्म है, क्योंकि ये प्लस साइन क्या कर रहा है, ये इनको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इस पॉलिनोमियल को। तो अगर एक साइन प्रेजेंट है तो वहां पर दो टर्म्स रहेंगे, कोई साइन प्रेजेंट नहीं है तो वो पूरा एक ही टर्म रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो टर्म है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म आ जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। थर्ड टाइप है इसमें ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल किसे बोलेंगे? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स आ जाए, इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे x प्लस वाई माइनस जेड, तो यहाँ पे हमारे पास x एक टर्म है, y एक टर्म है, और माइनस z एक टर्म है। तो यहाँ पर जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमारे पास 3 है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। अब किसी के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि तीन से ज्यादा टर्म होते हैं तो क्या हो जाता है?
तो 3 से ज्यादा कितने भी टर्म्स हमारे पास हो, 4 हो, 5 हो, 10 टर्म्स हो, उन सभी को हम कोई स्पेशल नेम नहीं देंगे, उन सभी को हम पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। अगर एक टर्म है तो उस पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म प्रेजेंट है तो उसको स्पेशल नेम है बाइनोमियल, 3 टर्म्स प्रेजेंट है तो उसको स्पेशल नेम है ट्राइनोमियल, लेकिन 4 या उससे ज्यादा टर्म्स को हम सभी को पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन पावर्स। अब बेस्ड ऑन पावर्स वाले 3 टाइप है यहाँ पर। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे। ये पावर के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें से है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये x का पावर कुछ नहीं दिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, क्योंकि जहां वेरिएबल का कोई पावर नहीं है वहां 1 होता है। y का भी यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 1, क्योंकि वेरिएबल का जब कोई पावर नहीं होता है तो 1 होता है। और जब कोई नंबर का पावर नहीं दिया होता है तो वहां 0 होता है पावर, ठीक है। नंबर का पावर नहीं दिया है तो 0, वेरिएबल का पावर नहीं दिया है तो 1। तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा आपको दिख रहा है, तो वो है 1। सबसे बड़ा पावर तो 1 ही है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सबसे बड़ा पावर 1 हो, यानी डिग्री 1 हो, सबसे बड़े पावर को हम डिग्री बोलेंगे। तो अगर डिग्री 1 हो किसी भी पॉलिनोमियल को तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी डिग्री 2 हो। अब यहाँ पे देखिए डिग्री x का डिग्री 2 है और 3x का डिग्री पावर कुछ नहीं दिया, मतलब 1। तो इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा पावर 2 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 2 है उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट वन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम पावर 3 हो जाए। ये 3 का कोई पावर नहीं, मतलब हम 0 लिख देंगे, y का कोई पावर नहीं, मतलब हम 1 लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर है 3, यानी डिग्री है 3। तो यहाँ पर अगर डिग्री 3 हो जाती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इन शॉर्ट, पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 हो जाए तो वो हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये थे हमारे बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन पावर वाले पॉलिनोमियल्स। अब हम समझते हैं विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी पॉलिनोमियल। ऐसे कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनको हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। अभी तक हमने देखा है पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब समझेंगे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से हैं जिनको हम पॉलिनोमियल बोल ही नहीं सकते। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। फर्स्ट, इफ द वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर। अगर वेरिएबल कहीं भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हम बोलेंगे दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। नेक्स्ट, इफ द वेरिएबल इज इनसाइड द रूट। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है रूट 2x प्लस 1/2, ठीक है, या रूट 2x प्लस 10 लिख लीजिए आप, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा पर पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो रूट के अंदर चला गया है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है कि रूट जो है वो सिर्फ 2 को है और x जो है रूट 2 के बाहर हो, तो ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर यही रूट के अंदर आ जाए x तो ये पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, इफ द पावर इज नॉट अ होल नंबर। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x रेज टू -2 प्लस 10, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में देखेंगे तो जो पावर है वो नेगेटिव हो गया, तो ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ही देखा था जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। तो अगर पावर होल नंबर नहीं होता है तो ये भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। सो आई होप कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज मीन बाय पॉलिनोमियल, उसके टाइप्स और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं ये समझ में आ चुका होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है तो आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 3.1 भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट 3.1 कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन, दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।